शांति शांति शांति। रसखान कवि परिचय। रसखान का जन्म सन 1548 में हुआ माना जाता है। उनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था और वे दिल्ली के आसपास के रहने वाले थे। कृष्ण भक्ति ने उन्हें ऐसा मुग्ध कर दिया कि गोस्वामी विट्ठल नाथ से दीक्षा ली और ब्रजभूमि में जा बसे। सन 1628 के लगभग उनकी मृत्यु हुई। सुजान रसखान और प्रेम वाटिका उनकी उपलब्ध कृतियां हैं। रसखान रचनावली के नाम से उनकी रचनाओं का संग्रह मिलता है। प्रमुख कृष्ण भक्त कवि रसखान की अनुरक्ति न केवल कृष्ण के प्रति प्रकट हुई है, बल्कि कृष्ण भूमि के प्रति भी उनका अनन्य अनुराग व्यक्त हुआ है। उनके काव्य में कृष्ण की रूप माधुरी, ब्रज महिमा, राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का मनोहर वर्णन मिलता है। वे अपनी प्रेम की तन्मयता, भाव विह्वलता और आसक्ति के उल्लास के लिए जितने प्रसिद्ध हैं, उतने ही अपनी भाषा की मार्मिकता, शब्द चयन तथा व्यंजक शैली के लिए उनके यहाँ ब्रजभाषा का अत्यंत सरस और मनोरम प्रयोग मिलता है, जिसमें जरा भी शब्दाडंबर नहीं है। अनुकरण वाचन करेंगे। कवि रसखान का जीवन परिचय। रसखान का जन्म सन 1548 में हुआ माना जाता है। उनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था और वे दिल्ली के आसपास के रहने वाले थे। कृष्ण भक्ति ने उन्हें ऐसा मुग्ध कर दिया कि गोस्वामी विट्ठल नाथ से दीक्षा ली और ब्रजभूमि में जा बसे। सन 1628 के लगभग उनकी मृत्यु हुई। सुजान रसखान और प्रेम वाटिका उनकी उपलब्ध कृतियां हैं। रसखान रचनावली के नाम से
उनकी रचनाओं का संग्रह मिलता है। प्रमुख कृष्ण भक्त कवि रसखान की अनुरक्ति न केवल कृष्ण के प्रति प्रकट हुई है, बल्कि कृष्ण भूमि के प्रति भी उनका अनन्य अनुराग व्यक्त हुआ है। उनके काव्य में कृष्ण की रूप माधुरी, ब्रज महिमा, राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का मनोहर वर्णन मिलता है। वे अपनी प्रेम की तन्मयता, भाव विह्वलता और आसक्ति के उल्लास के लिए जितने प्रसिद्ध हैं, उतने ही अपनी भाषा की मार्मिकता, शब्द चयन तथा व्यंजक शैली के लिए उनके यहाँ ब्रजभाषा का अत्यंत सरस और मनोरम प्रयोग मिलता है, जिसमें जरा भी शब्दाडंबर नहीं है। कवि परिचय में उच्चारण योग्य शब्द हैं, उनको मेरे साथ एक बार उच्चारण करेंगे। इब्राहिम, विट्ठलनाथ, अनुरक्ति, आसक्ति, भाव विह्वलता, मार्मिकता, ब्रजभाषा, सौंदर्य, मुग्धता, शब्दाडंबर, तन्मयता। प्रश्न, बोध प्रश्न जो गृह कार्य, जो कक्षा कार्य के रूप में अपनी अभ्यास पुस्तिका में करने हैं। प्रश्न संख्या 1, रसखान का जन्म कब और कहाँ हुआ माना जाता है? उत्तर, रसखान का जन्म सन 1548 में हुआ माना जाता है। प्रश्न संख्या 2, रसखान का मूल नाम क्या था? उत्तर, रसखान का मूल नाम सैयद इब्राहिम था। प्रश्न संख्या 3, रसखान ने किससे दीक्षा ली? उत्तर, रसखान ने गोस्वामी विट्ठलनाथ से दीक्षा ली। रसखान की मृत्यु कब हुई? रसखान, उत्तर है,
रसखान की मृत्यु सन 1628 के लगभग हुई। प्रश्न संख्या 5, रसखान की उपलब्ध कृतियाँ कौन सी हैं? उत्तर, रसखान की उपलब्ध कृतियाँ सुजान, रसखान और प्रेम वाटिका हैं। अभ्यास प्रश्न जो गृह कार्य के रूप में अपनी अभ्यास पुस्तिका में करने हैं। किस नाम से रसखान की रचनाओं का संग्रह मिलता है? प्रश्न संख्या 2, रसखान के काव्य में किसका मनोहर वर्णन मिलता है? प्रश्न संख्या 3, कृष्ण भूमि के प्रति भी रसखान का कैसा अनुराग व्यक्त हुआ है? धन्यवाद।